के मध्य में संवाद चल रहा है। नारद जी ने पूछा, हमको तो यही लगता है पिताजी कि आप ही सब कुछ हैं। पिताजी ने कहा कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई है जिसका हम स्मरण किया करते हैं। वह कौन है? तो कहा वह परमात्मा है। वह किस प्रकार से सृष्टि निर्माण किया करता है? तो कहा वह जो परमात्मा है निर्गुण है, निर्विकार भी है, सगुण है, साकार भी है, वह सब प्रकार से है। तो कहा सृष्टि की प्रक्रिया में प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में, लय और वैषम्यावस्था में इस सृष्टि का सृजन होता है। देखो कुछ कुछ बातें हैं उनको मोटे रूप में समझ लो। तो प्रकृति और पुरुष से महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से त्रिविध अहंकार, सत, रज और तम की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब उनमें भी तम से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से उनकी तन्मात्राओं की, और कहते हैं सत्व गुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवों की उत्पत्ति हुई। आगे चल करके नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी बता रहे मेरा प्रादुर्भाव कब हुआ? तो कहा भगवान श्रीमन नारायण, उनके नाभि से एक कमल निकला, उससे ही मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम क्या है? कमलज हुआ। मैं प्रकट हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है, मेरा माई बाप कौन है। तो कमल की नाल में मैं अनेकों वर्षों तक घूमता रहा, परिश्रांत हो गया। तब मुझे परिश्रांत देखा तो स्पर्शे सुयत षोडश मेक विंशम, 16वां और 21वां 21वां जो वर्ण है वह ता और पा तप सुनाई दिया। तो मैंने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि करो और चतुश्लोकी यह भागवत दे दी। भागवत कहाँ से प्रारंभ हुई? 4 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान श्रीमन नारायण ने किसको दी? तो कहा यह 4 श्लोक ब्रह्मा बाबा को सुनाए। कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत सत्परम पश्चात्। कहा अहम एव समे अग्रे, अग्रे अहम एव अस्ति। इस सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था, और नान्यद्यत् सत सत्परम। देखो जो कुछ दिख पड़ रहा है ना, सत असत परम, ये सब मुझसे पृथक नहीं है। पश्चात बाद में भी मैं ही रहूंगा। यो वशिष्येत सो अस्मि अहम अस्मि, वह मैं ही रहूंगा अंत में। तो इस प्रकार से स्वयं का वर्णन, नृतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, माया का वर्णन जो आपको हृद प्रतीत हो रहा है सत्य, न प्रतीयेत चात्मनि तद अविद्याम आत्मनु मायाम यथा भासो तथा संतमः। इस प्रकार से ज्ञान दे दिया। कहा ब्रह्मा बाबा अहंकार करना नहीं, और मेरी कृपा से तुम खूब सृष्टि का विस्तार करो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने इस सृष्टि का विस्तार किया। मध्य में मैत्रेय विदुर संवाद आता है, और पुनः उसी संवाद में सृष्टि की प्रक्रिया का प्रश्न है। इसलिए पुनः उसी सृष्टि प्रक्रिया के मध्य में अपन चलते हैं। सनकादि ऋषि ब्रह्मा बाबा की संतान है। फिर भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर जी महाराज भगवान की भौहों, ब्रह्मा की भौहों के बीच में से प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। ऐसे भगवान आदि देवो महादेवा देखो लीला कर रहे हैं। बोले बाबा यह तो लीला पूर्वक प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो सबने इनकी स्तुति करी है। इस प्रकार से रुद्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और नारद, यह सब ब्रह्मा जी की संतान है। वाणी से भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। छाया से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव, वामांग से शतरूपा और दक्षिणांग से मनु का प्रादुर्भाव हुआ है। और मनु के 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानुपात। 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति।
मनु ने कहा कि प्रभु आज्ञा दें। ब्रह्मा बाबा ने कहा जाओ सृष्टि करो। मनु सृष्टि के लिए गए। देखो, मनु की संतान होने के कारण ही हमको मानव कहा गया है, मनुष्य। इसलिए जाकर के देखा तो पृथ्वी ही दिख नहीं पड़ी। ब्रह्मा बाबा के समीप में आए, कहा कि पृथ्वी तो दिख नहीं पड़ रही है, कहाँ गई पृथ्वी? ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, पता चला एक दैत्य था, आदि दैत्यो हिरण्याक्षो, इसलिए इसका नाम आदि दैत्य कहा। सबसे पुराना जो दैत्य है, आदि में जो दैत्य हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष ही है। और एक और नाम जुड़ता है उसमें कल्पांत भेद से, तो कहा मधुकैटभ। ये सब कुछ कुछ दैत्य जो हैं आदि नाम हो गया है इनका, क्योंकि पहले यही प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबा दिया था, ब्रह्मांड के किसी छोर में, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है महाराज। तो ब्रह्मा बाबा चिंतित होने लगे। उसी समय उनको एक छींक आई तो बराह भगवान प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की जय। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने कि आप कह रहे आदि देवो दैत्यो हिरण्याक्षो, यह हिरण्याक्ष कौन है? अभी यह जो है पृथ्वी और यह सब देवता प्रकट हो रहे, बताइए। तो कहा यह जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु ये दोनों भैया हैं। पहले यह भगवान के पार्षद हुआ करते थे। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह जो 4 ऋषि हैं जो हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, इनने श्राप दे दिया था, इसलिए भगवान के पार्षद ही दैत्य बन गए। वह कथा सुनने के इच्छुक हुए। तब श्री सुखदेवाचार्य वर्णन कर रहे हैं क्या कि एक बार चारों भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां जाकर के भगवान के दर्शन के लिए जब जाने लगे तो पंचायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजः, बालक के सदृश हैं, 5 वर्ष के हैं। तो पार्षदों ने कहा कि ये बालक कहाँ गए वैकुंठ में? तो फटकार करके भगाने लगे। देखो, इसलिए स्वरूप पर मत जाओ। तो कहा जब फटकारा तो यह क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तो श्राप दे डाला कि 3 जन्म तक तुम दैत्य बनोगे। जब श्राप दे दिया तब श्री भगवान का श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय हो। अब जब श्रीमन नारायण प्रकट हो गए तो कहने लगे, हाथ जोड़कर उन 4 ब्राह्मणों से, विप्र कहा है उनको, ब्राह्मण विप्र कह करके संबोधित किया है। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। कहने लगे, हे महात्मा जी, हे ब्राह्मण देवता, ये जो अपमान कर रहे हैं यह मेरे ही पार्षद हैं, मगर यह जो अपमान हुआ है वह मुझसे ही हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं ब्राह्मणों से कितना प्रेम करता हूं। तो कहा छिंदाम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। इनकी कहे कौन? आपने बहुत अच्छा किया जो इनको 3 जन्म के लिए धराधाम पर भेज दिया। इनको अहंकार हो गया था कि मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए ब्राह्मणों का अपमान इसने कर दिया। तो कहने लगे, यदि मेरी, इनकी कहे कौन, यदि मेरी यह भुजा भी ब्राह्मणों का अपमान कर दे तो छिंद्याम स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम, मेरी वृत्ति के प्रतिकूल होने पर मैं ब्राह्मणों का अपमान यह भुजा कर दे तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। कहने लगे क्या कि ना हम तथा यजमान हवे विताने श्रोत धृतपलुतम दंहुत भूमुखेन। मैं उतना प्रसन्न स्वाहा स्वाहा करके जो
मेरे मुख में हवि पहुंचता है। यजमान हविर पिताने, भाई दो ही मुख है भगवान के। प्रारंभ में कहा एक ब्राह्मण है और एक अग्नि है, दोनों मुख से भगवान पाया करते हैं। मगर भगवान ब्राह्मण रूपी मुख की वर्णा महिमा का गान कर रहे हैं। कह रहे हैं स्वाहा स्वाहा करते हुए यजमान जब मुझको हवि प्रदान करता है उसमें मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, अपितु तो कहा सूत धृत प्लुत मदंग हुद भुंगमुखेना। धृतप्लुत मदंग घी से लबलबाता हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है और ब्राह्मण कहता है आहा मैं प्रसन्न हो गया, तो मानो